जी, ये नाले में गाड़ी इसलिए बंद हुई है कि अपना जो ये है ना, अपना जो दरिया है, दरिया आ गया है और पीछे काफ़ी इसमें ये बजरी और रेत जम गई है और जो बाकी का दरिया है इसके ऊपर आ रहा है और गाड़ियाँ जो ऊपर से आ रही थी वो भी बंद हो गई हैं और जो नीचे से आ रही थी वो भी बंद हो गई। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमें रोड है जो थ्रू की जाए, क्योंकि हमारे पीछे बहुत पेशेंट हैं और बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो आते जाते हैं और काफ़ी दूर दराज एरिया है, लोग राशन लेके ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो कुछ ऐसे अफराद हैं जो अपना कारोबार के लिए सन्ना मंडी जाते हैं और शाम को वापस जाते हैं और गाड़ियाँ जो यहाँ की यहाँ रुक जाती हैं और वहाँ की वहाँ रुक जाती हैं और हमें जो ड्राइवर हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हमारे जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील है, बहुत बड़ा अपील है कि गुजारिश करते हैं, हम अपील करते हैं कि हमें ये रोड है जो थोड़ी सी अच्छी बना के दी जाए ताकि गाड़ियाँ चलने के काबिल हो जाए। ब्रिज का ऐसा है कि ठेकेदार साहब ने एक मशीन भेजी थी जो सामने खड़ी है और उसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो खड़ी है और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये हमारा जो ब्रिज का है ये ब्रिज क्यों नहीं शुरू हुआ, तो उनका कहना ये है कि ब्रिज का जो ये मशीन है इसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो आज 2 महीने हो गए बाहर से भी नहीं आए हैं और मशीन वैसे की वैसी खड़ी है। एक खड्डा यहाँ नीचे मार दिया गया है जो बाकी का जो पानी है उसमें जमा हो जाता है और काम जो है काम पता नहीं किस वजह से सुस्त है। अगर काम थोड़ा सा तेज़ हो जाता तो इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रिज बन जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ लोअर अलाल से। तो यहाँ से कम 6 पंचायतें यहाँ से गुजरती हैं इस नाले से। 10 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए, आज दिन तक ना ही इसी कोई डंगा बना है ना ही कोई नाली बनी है। तो 4 महीने से ये मशीन ला के खड़ी की है इधर उन्होंने। पहले अच्छा काम चलता था, रोड गाड़ी चलती थी यहाँ से। जब से इन्होंने ये मशीन ला के खड़ी की हुई है तब से यहाँ से कोई भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती है। परसों दिन जब ये सैलाब हुआ, परसों को भी एक आदमी की डेथ हो चुकी है यहाँ गली पे। जब ये रास्ता बंद था, एक माई जी का उसको वापस लेके गए तो वहाँ ही घर में जाते समय ही सुबह 8 बजे उनका दम हो चुका। ठीक है, हमारे इंतजामिया से यह अपील है, सरकार पैसा दे रही है वरना ठेकेदारों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, किसी जेई के ऊपर नहीं है, किसी एक्शन के ऊपर नहीं है कि उनको पूछा जाए कि इसको काम क्यों नहीं शुरू करें। अगर सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम सारी आवाम बैठेगी सड़क पे। ठीक है, कम से कम 6-7 पंचायतें, अलाल पंचायत है, बरौन पंचायत है, खनियालकोट है और मंगोटा भी है। तो इसलिए हमारी ये इंतजामी से अपील की जाती है हाथ मांग के, तो ये हमारा ये रास्ता है कम से कम इस पुल का हालिया बारिश से बड़ी बारिशें हुई, तूफ़ान वगैरह, तो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ इस दर्रा बरयून इस इलाके में आया था देखने के लिए, असेसमेंट लगाने के लिए। तो ख़ासकर ये जो हमारी PMGSY रोड है इसमें कुछ इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है और काफ़ी सारी अभी बकाया है
और बीच बीच में कुछ स्पॉट छोड़े गए हैं जहाँ मामूली डिस्प्यूट होता है तो ये हमारे इंजीनियर जो हैं वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिए, वहाँ उनको अप्रोच करनी है, अपने महकमे से बात करनी है ताकि वो मसले हल हो जाए। अब आगे मेन मसला है कि ब्रिज का, जो 10 साल हो गए इस रोड को बनते हुए, अभी तक ब्रिज का काम शुरू नहीं किया। पिछले महीने में कहीं कोई ठेकेदार आया था, उसने थोड़ा सा वो खुदाई की तो फिर वो भाग गया। अब 10 साल हो गए, ये स्कीमें क्लोज हो जाएंगी, कौन इनको बनाएगा? आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ, लोगों को परेशानी। पिछले दिनों में भी यहाँ एक और औरत की ये दरिया ज़्यादा था, वो क्रॉस नहीं कर सके, गाड़ी पर नहीं जा सके तो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी परेशानी लोगों के लिए बड़ी हैं जो मैं आगे जो सरकार के सामने पेश करूँगा, ख़ासकर PMGSY के रिलेटेड, कि यहाँ जो रोड की जो कंडीशन है इसको ठीक किया जाए। और ये जो ब्रिज है हमारा बरहून का ब्रिज, और इससे आगे दूसरा ब्रिज भी है, 2 ब्रिज हैं ये, और दोनों जो हैं उनका काम जो है अभी तक ठप है और स्टार्ट ही नहीं किया। पिछले 10 सालों से अगर रोड बन रही है तो ये तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कितने साल लगेंगे? अब तो को 50 साल तो नहीं लगता है एक छोटे से ब्रिज को बनाने के लिए। तो इस तरह लोगों की बड़ी परेशानी है जो मैंने ऑन स्पॉट देखा। कोई लोगों के फसल के नुकसान हुए, माल मवेशी के हुए। तो जो मैं अलहदा तौर पर जो है मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड है उनके साथ कोशिश कर